वो जो लोग वहाँ से हिंदू आएंगे, वो जो लोग सिख आएंगे, वो लोग जो बौद्ध वहाँ से आएंगे, क्या वो तुम्हारे भाई नहीं है? क्या उन्होंने कोई गुनाह करा है कि अगर वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, बांग्लादेश में पैदा हुए या अफगानिस्तान में पैदा हुए, अगर वो यहाँ पर आ रहे तो तुम्हें क्या परेशानी है? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए कोई दरवाजे बंद हो गए, मगर अगर सीएए के तहत मुसलमानों को भी उसमें ले लिया जाता तो फिर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की जरूरत ही नहीं है, फिर तो पूरा एक अखंड भारत बना दीजिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पूछे ना जाकर कि मौर्य जी, जिन बौद्ध भिक्षुओं के बारे में आप बात करते थे, मोदी जी तो उनको शरण देने के लिए कानून बना दिया, क्या अब आप मोदी जी की तारीफ करेंगे या अभी भी आप जो है अपना ही राग अलापते रहेंगे? सीए आज लागू हो गया है, शुक्रिया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अस्सलाम वालेकुम अहले वतन, सभी अहले वतन को मैं रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू हो गया है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का चांद दिख चुका है और कल पहला रोज़ा है। तो अहले वतन को मैं रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब जैसे आपने कहा सीएए, मैं पहले भी हमेशा से 2019 से ये कहता आ रहा हूँ कि सीएए लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर कंफ्यूज करते हैं कि भाई इसमें आप लोगों को, मुसलमानों को शामिल नहीं करा गया। तो मैं वाज़े कर दूं कि इसमें जो भी हमारे पड़ोस के ममालिक हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या और भी जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ की मेजॉरिटी नहीं, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उनको उन ममालिक में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, उनका शोषण करा जाता है, तो वो लोग हिंदुस्तान की तरफ निगाह करते हैं कि भाई हमारा जो बड़ा भाई है, हमारा जो पहला मुल्क था वो हिंदुस्तान है, तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है हमें अपनी आगोश में ले ले। तो वो लोग हिंदुस्तान आते हैं। जब हिंदुस्तान वो आते हैं तो उनको भी बाकी लोगों की तरह से कई कई साल वेट करना पड़ता है, तब जाके उनको हमारे देश की नागरिकता मिलती है और उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। इतने दिन वो हिंदुस्तान में नारकीय जीवन जीते हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि सीएए लागू करा जाए, ताकि जब वो लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं उन मुमालिक की, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, अगर वो लोग, उनको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है और हिंदुस्तान आते हैं, तो उनको इतना टाइम ना लगे और उनको जल्द से जल्द सीएए के तहत आप यहाँ पर उनको नागरिकता दें और उनको जो नारकीय जीवन जीना पड़ता था वो जीना ना पड़े, हिंदुस्तान के नागरिक की तरह इज्जत की ज़िंदगी वो लोग हिंदुस्तान में गुजार सकें। जब ममता बनर्जी का एक बयान सीए को लेकर बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम बंगाल में कभी भी सीए लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो या और इस तरीके के जो लोग हैं जो हमेशा मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग हिंदुस्तान का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इनसे ये पूछिए कि वो जो लोग वहाँ से हिंदू आएंगे, वो जो लोग सिख आएंगे, वो लोग जो बौद्ध वहाँ से आएंगे, क्या वो तुम्हारे भाई नहीं है? क्या उन्होंने कोई गुनाह करा है कि अगर वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, बांग्लादेश में पैदा हुए या अफगानिस्तान में पैदा हुए, अगर वो यहाँ पर आ रहे तो तुम्हें क्या परेशानी है उनको यहाँ पर आने में? और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी चीज़ को आगे लेके देखें तो अभी आपने देखा था कि सिख भाई बहुत सारे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और गुरु ग्रंथ साहब को भी वहाँ से हिंदुस्तान लाया गया था। तो ये जो अकाली, ये जो खालिस्तानी, ये लोग जो बैठे हुए हैं सरहद पे, आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो खालिस्तानी जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, क्या वो जो सिख भाई अफगानिस्तान से आए, क्या वो इनके भाई नहीं थे? क्या जो करतारपुर साहब का कॉरिडोर बना, उसमें जो सिख लोग अपनी मान्यता को लेकर, अपनी श्रद्धा को लेकर जो पाकिस्तान जा रहे हैं, उनका आना जाना आसान हो गया, क्या वो लोग इनके भाई बंधु नहीं हैं?
क्या उनकी जो खुशी है उसमें ये लोग खुश नहीं हैं क्या? या ये दुखी हैं कि अफ़गानिस्तान से सिख क्यों आ गए, गुरु ग्रंथ साहब क्यों आ गया, या करतारपुर साहिब का कॉरिडोर क्यों बन गया? और मैं आपको बताता हूँ, कुछ बौद्ध भिक्षु हैं, जब यहाँ पर आप SC का राग अलापते हैं, शोषित पिछड़ा इनका राग अलापते हैं, तो क्या वो जो बौद्ध भिक्षु वहाँ से आ रहे हैं, क्या वो शोषित नहीं है? क्या वो पिछड़े नहीं है? यहाँ का बौद्ध भिक्षु के तो आपको चिंता है, मगर जो बाहर से बौद्ध भिक्षु आ रहा है उनकी चिंता क्या आपको नहीं है? क्या वो आपके भाई नहीं है? क्या उनका खून जो है वो आपका खून नहीं है क्या? आप इनसे पूछिए कि लोग चाहते क्या हैं, किस तरीके से ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इनको तो मोदी जी के पैर धो के पीने चाहिए थे कि जो लोग हमारा खून, जो हमारे भाई बंद वहां पर रह रहे हैं और शोषित हो रहे हैं, अगर वो लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो मोदी जी उनको वेलकम कर रहे हैं, तो इनको ऋणी होना चाहिए था मोदी जी का। ओवैसी साहब ने कहा कि जो CAA है विभाजनकारी है, गोडसे की सोच पर आधारित है ये CAA, और मुस्लिम्स को ये दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए है। नहीं, ये सब चुनाव आ रहा है, ये लोगों को भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। और मैं ये मतलब अपील करता हूं मुस्लिम समाज से कि इनके भड़कावे में ना आए। देखिए, पाकिस्तान में जो मुस्लिम रह रहा है, जो बांग्लादेश में रह रहा है, जो अफगानिस्तान में रह रहा है, तो वो भी रहे हैं बहुत सारे लोग। क्या अदनान समी नहीं आए? क्या ज़ेबा बख्तियार नहीं आई? और एक बांग्लादेश की थी वो तस्लीमा नसरीन, क्या वो नहीं आई हिंदुस्तान में? क्या जो तारिक फ़तेह था उसने नहीं कहा था कि मैं इंडिया की सिटीज़नशिप चाहता हूँ? मिलती है उनको भी सिटीज़नशिप। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए कोई दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर अगर CAA के तहत मुसलमानों को भी उसमें ले लिया जाता तो फिर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो पूरा एक अखंड भारत बना दीजिए। क्योंकि वो लोग भी अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान बना किस लिए था? कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे थे और बाई चॉइस जिनको अलग मुल्क चाहिए था, वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। जो अफगानिस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, अगर वो भी हिंदुस्तान आ जाएंगे तो अफगानिस्तान में कौन रहेगा? जो बांग्लादेश में मुसलमान रह रहे हैं, अगर वो भी हिंदुस्तान आ जाएंगे और उनको CAA के तहत ले लिया जाएगा तो फिर वहां पर कौन रहेगा? मुसलमान को आने पे रोक नहीं है, बट वो उसी प्रक्रिया से आएगा जिस प्रक्रिया से बाकी लोग आते हैं, बाकी देश के लोग आते हैं। ये तो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं जिनके साथ जुल्म होता है, उनके लिए ये CAA बनाया गया है। तो अगर मुसलमानों के साथ भी उन कंट्रीज में जुल्म हो रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका फिर कोई अस्तित्व होना चाहिए। तो फिर तो अखंड भारत बन जाना चाहिए, उन सबको हिंदुस्तान मिला देना चाहिए। अखिलेश यादव ने जब CAA लागू हुआ उसके बाद ट्वीट किया एक, उन्होंने बोला उस पे ट्वीट पे लिखा जो कि हम अपने जो आवाम है उसको हम रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम बाहर की जनता को अंदर लेंगे, उनको कैसे हम रोज़गार देंगे? अखिलेश यादव जी, अगर आपके साथ ऐसा शोषण होता ना, आपके साथ ऐसे जुल्म होते, तब पता लगता। जब जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगता है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, केजरीवाल और बहुत सारे नेता, ये इस तरीके की जो बकवास करने वाले नेता हैं, इनके ऊपर बीती नहीं है। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या करते हैं, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। अब बताइए, देखिए, धर्म का भी विरोध कर रहे हैं कि अपने जो इनके भाई हैं उनका भी विरोध करना शुरू कर दिया कि मोदी जी कैसे इनको यहां पर शरण दे रहे हैं, इनका विरोध करो। तो इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि मोदी का विरोध करते करते आप अपने मजहब का विरोध कर रहे हैं, आप अपने मुल्क का विरोध कर रहे हैं। और इनके तो पार्टी में अभी तक इन्होंने शरण दे रखी थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, वो जो बकवास करते थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पूछे ना जाकर कि मौर्य जी, जिन बौद्ध भिक्षुओं के बारे में आप बात करते थे, मोदी जी तो उनको शरण देने के लिए कानून बना दिया, क्या अब आप मोदी जी की तारीफ करेंगे या अभी भी आप जो है अपना ही राग अलापते रहेंगे? अच्छा सर, जब CAA की बात होती है तो हमको 2019 का वो चित्र याद आता है जो शाहीन बाग में हुआ, लखनऊ में हुआ, बरेली में हुआ, वो दंगे फसाद, वो सब याद आता है। तो क्या ये जो अब हुआ है CAA जिस हिसाब से इस बार सरकार ने लागू किया है, क्या वो होने के चांसेस हैं कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम लोगों को बहुत कंफ्यूज करा गया। और कंफ्यूज क्या करा गया, एक एजेंडा था, एक मुहिम चल रही थी जिसके तहत पैसा भी आता था, जिसके तहत उन लोगों को मदद भी मिलती थी और उन लोगों को वहां पर बिठाया गया। आप ये सोचिए कि चाहे शाहीन बाग हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, ये वहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खाना कहां से आता?
जो वीआईपी कंटेनर बना दिए गए हैं, जो वीवीआईपी टेंट बना दिए गए हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इनकी जो फंडिंग है, मोदी जी ने उनको काफ़ी हद तक रोका है। और जब फंडिंग नहीं होगी तो आंदोलन नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं थीं जिन पे अभी थोड़े दिन पहले बैन लगा है। एक संस्था थी जो मुस्लिम जिस स्कॉलर्स, कुछ सो कॉल्ड स्कॉलर्स थे जो उसको चलाते थे, उस पर बैन लगा। तो उनसे पता लगा कि ये शाहीन बाग का जो परपंच रचा गया, जो जाफराबाद का परपंच रचा गया, कि उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में आ रहे थे, उस टाइम इन्होंने ये परपंच रचा। उस टाइम भाई आप ये देखिए 2 घंटे के अंदर अंदर पब्लिक कैसे आ जाएगी? कहीं सोची समझी साजिश थी ना कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर पब्लिक भी इकट्ठी हो गई, वो वहाँ पर बैठ भी गए, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, फिर दंगा भी शुरू कर दिया। तो ये सब सोची समझी साजिश थी। अब मैंने तो जैसे आपसे शुरू में कहा कि मैं अपील करता हूँ मुस्लिम समाज से कि इसको समझें और इसकी असलियत को जानें। ये मुस्लिम समाज की कोई नागरिकता को छीनने वाला नहीं है, कोई मुस्लिम समाज को दोयम नागरिक बनाने वाला नहीं है, बल्कि समझदारी से चलें और जो लोग भड़काएं उनकी असलियत को वो लोग जाने कि किस तरीके की इनकी गंदी मेंटेलिटी है, किस तरीके से देश में ये हिंदू मुसलमान लड़ाना चाहते हैं। भाई मुस्लिम विरोध करेगा सीएए का, जो समझदार हिंदू हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे कि हमारे हिंदू भाई आ रहे हैं, हमारे सिख भाई आ रहे हैं, आप उनका विरोध कैसे कर रहे हैं? तो फिर क्या होगा? फिर आपस में टकराव होगा, मतभेद होगा। यही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आग लगे। जैसे सर मोदी जी के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। ऐसे बहुत उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हैं। इन सब के कई आरोप आते हैं। तो अब सीएए लागू हो गया, जो कट्टरपंथी नेता है वो तो प्रूफ कर देंगे फिर और इलेक्शन भी नज़दीक है। नहीं, कोई प्रूफ नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आज मोदी जी को बने हुए 10 साल हो गए। मुझे एक योजना आप ऐसी बता दीजिए जिसमें उन्होंने वो योजना लागू करी हो कि भाई ये हिंदुओं के लिए है, ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है। राशन, जो फ्री राशन बटा, उसका अगर 90% फायदा मिला तो मुस्लिम्स को मिला। ठीक है। जो खाते खोले गए जनधन योजना के अंदर, गरीब सबसे ज़्यादा कौन था? मुसलमान था। वही बेचारा पैसे नहीं जमा कर पाता था, 1000-2000 बैंक में छोड़ नहीं पाता था अपने सिक्योरिटी के तौर पर। जो खाते खुले उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ? मुसलमान का हुआ। जो कोविड के टाइम में जो मदद मिली वो सबसे ज़्यादा किसको मिली? मुसलमान को मिली। और मैं आपको बताता हूं, एक योजना है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके घर में 6 लोग होने चाहिए। मुझे आप बता दें किस हिंदू परिवार में 6 लोग होते हैं? मुश्किल से मुश्किल 90% जो लोग हैं हिंदू, वो 6 लोग अपने यहाँ नहीं होते, उनके परिवार 10% लोग होते हैं। और 90% मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनके परिवार में 6 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? मुस्लिम्स को मिल रहा है। तो अगर मोदी जी को मुसलमानों के खिलाफ होते तो ये कहते कि 2 आदमी होने चाहिए परिवार में, 2 आदमी 2 बच्चे, दो मियाँ बीवी 2 बच्चे, 4 आदमी से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसको ये योजना नहीं मिलेगी। और उसके अलावा मैं बताता हूं, 10 साल मोदी जी के हो गए। 10 साल लगातार मोदी जी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में अपने यहाँ से चादर भेजी। और इस बार उस चादर में शामिल होने का मौका मुझे भी मिला। उस चादर को लेकर हम दिल्ली से चले और हम गाँवों में, देहात में, शहरों में होते हुए अजमेर शरीफ पहुँचे। और उस चादर की जो चादर पोशी हुई वो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हम लोगों के हाथों में हुई। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ इसको। तो अगर मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ होते तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जो चादर भेज रहे थे वो उसका जो तांता था वो ख़त्म कर देते। वो उनके यहाँ चादर नहीं भेजते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जो चादर भेजी जा रही है वो आप समझते हैं ना कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफी संत हैं जिनके यहाँ मोदी जी हमेशा से चादर भेजते आए। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि सूफिज्म में मुझे जो खानकाहें हैं, इन खानकाहों से, इन दरगाहों से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ठंडी ठंडी हवाएं का मतलब ये है कि मुझे सुख का, शांति का, गंगा जमनी तहजीब की एक खुशबू आती है वहाँ से।